पानी आपके धंधे में भी आ गया। हमारे को तो बिल्कुल नष्ट करना चाह रहे हैं। हथौड़े साहब को हटाओ बिल्कुल, ये बोला है। फैक्ट्री की यूनिट कितनी है? राजस्थान में कम से कम 1000 यूनिट होगी करीबन। मान लो आप हर गैरेज वर्कशॉप में कम से कम 40-50 आदमी भर कर काम करते हैं। और आपको शेल मिलता है टाटा से, है चेस मिलता है, शैसी मिलता है और फिर पूरा आप बनाते हैं? मतलब प्राइवेट पार्टी चेसिस लेती है। हाँ। फिर हमारे पास बॉडी बनाना आता है। तो और आप पूरा मतलब लकड़ का काम ये सब आप करते सब हैं? हम करते हैं अपने हाथ से। तो टाटा सिर्फ स्टक वो बेस बनाता है? टाटा लीलैंड सिर्फ चेस बना के दे रहे हैं। तो आपकी बेसिकली मशीनिंग वर्कशॉप है पूरी? ज्यादातर हाथ का वर्क ही है। हाथ से मशीनरी बहुत कम यूज होती है। सर मेन दिक्कत यही हो रही है कि वोल्वो जो मशीनरी से जो बनाती है वो हम हथौड़े से बना के दिखा रहे हैं। नहीं, मेन प्रॉब्लम दूसरी है। आप समझना चाहते हो, मैं समझाता हूँ। वोल्वो बड़ी कंपनी है, ये इसको 500-600 करोड़ दे सकता है। सही है। आप लोग छोटे, तो फिर वो आप उसको दे नहीं पाओगे। नहीं, उनको क्या करना चाहिए, उनको आपको फाइनेंस देना चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी देनी चाहिए और आपको मतलब ज्यादा स्पेशलाइज कर देना चाहिए। वो आपको मानने में लगे हैं। एक्चुअली आप ही लोग रोजगार देते हो। Now getting the license is like, the turnover is not so big that the license. नहीं, वो लाइसेंस तो भैया आप बात समझ नहीं रहे हो। लाइसेंस आपको रोकने का तरीका है, वो ऐसे थोड़ी लाइसेंस, वो आपको थोड़ी मिलेगा वो लाइसेंस। बड़ी कंपनी के लिए है, सिंपल सी चीज है, वो ये जो छोटे छोटे हैं उनको खत्म करना चाहते हैं। एक बस बनने में करीब 70 से 80 लाख रुपए का खर्च आता है। चेसिस बॉडी की एक बस उन्होंने खरीदी, आरटीओ ने उस बस को पास कर दिया। अब आरटीओ ऐसा बोल रहा है कि ये बस वैलिड नहीं है, इसको पूरा काट पीट के लेके आओ, उसके बाद हम इसको रोड पे चलने देंगे, इसके अलावा हम रोड पे नहीं चलने देंगे। तो उन लोगों के साथ भी अनफेयर है ना कि पहले आपने उस बस को वैलिड बोला, आपने उसकी आरसी दे दी, रजिस्टर कर दिया, वो बस सालों से चल रही है और आज आप एकदम से बोल रहे हो कि इसको ऑल्टर करके लेके आओ, नहीं तो हम इसको चलने नहीं देंगे। मतलब देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो टाटा बना रही है, ये अपने यहाँ पे लोकल फैक्ट्री में बना रही है? लोकल में बन तैयार किए हुए कारण है। नहीं, टाटा चेसिस सब। टाटा नहीं बना रहा। टाटा भी बना रहा, अभी बॉडी बनाना शुरू कर दिया। बॉडी हाँ, छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी वाली नहीं बना रहे, बड़ी यूनिट में। अच्छा, तो ये बेसिकली चाह रहे हैं कि बड़ी यूनिट भी बड़ी कंपनियां बनाएं। बड़ी कंपनियां बना, बड़ी कंपनियों को देना चाहते हैं। वो तो उन्होंने खुला कहा है जी, गडकरी जी ने खुला कहा है कि अब तुम काम नहीं करोगे, तुम्हारा काम बंद होगा, बड़ी कंपनियां ही काम करेगी। टाटा, लीलैंड, भारत बेंज, आइसर कंपनी यही बनाएगी गाड़ी। तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। लाखों मजदूर है हमारे साथ। हमारे पास इतनी लंबी लिस्ट है ये लोगों की, ये सब लोग बेरोजगार होंगे। इसके अंदर जो इसमें टोटल हिंदुस्तान में कितने लोगों को रोजगार मिलता है? CIRT के धोले साहब ने बोला था 10,000 यूनिट, तो वो खुद कह रहा है 10,000 लोग आपको, जैसे छोटे छोटे जो कारखाने हैं, और 10,000 में से आप सोचो कितने लाखों लोग वैसे ही बेरोजगार हो जाएंगे। और उनके साथ जुड़े हुए चाय वाले भी हैं, कोई रिक्शे वाले भी हैं, टेम्पो वाले मजदूर भी हैं, सारे जुड़े हुए हैं। सिर्फ मजदूर की बात नहीं है, इसके अंदर आपका जो आम आदमी है ना, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर महंगी बस खरीद रहे हैं, जो बस ऑपरेटर होगा वो ज्यादा लेगा। आम आदमी को जो आज टिकट 500 रुपए में मिल रहा है, वो उसको मिलेगा 700-800 रुपए में। एक मुंह से तो ये कहते हैं कि छोटे उद्योग को बढ़ावा देना, एक मुंह से कह रहे हैं कि इसको बिल्कुल हटा दो। ये क्या करना है, हमारे समझ में नहीं आ रहा। ये समझ क्यों नहीं आ रहा आपको? सिंपल सी चीज है, अगर मोदी जी को अपनी इमेज बनानी है, टीवी पे अपना चेहरा लाना है, पूरे देश को दिखाना है कि भाई मोदी 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 मोदी, वो काम आप थोड़ी कर सकते हो। वो काम तो वही करेंगे। सही ऐसे नहीं होता। तो अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री रहना है तो मीडिया को कंट्रोल करना है। मीडिया को कंट्रोल करना है तो जो बड़े अरबपति हैं उनको आपका काम देना है। ये तो बात है, सिंपल सी है। बट आपकी मदद कैसे करूं ये बताओ ना मुझे। मदद आपको हम तो 4 महीने से वैसे बहुत पार्लियामेंट पे तो उठा लूंगा मैं। विश्वास है कि आप सुना सकते हैं। अब गडकरी जी से मिले? ये खुद पर्सनल जाके मिला, कुछ सुना नहीं। क्या नहीं सुना? क्या बोला? वो तो तभी सुनते हैं थोड़ा भाई, जस्ट चेक है वहां पे। इनका कहना है कि इनके पास हर व्यक्ति के पास ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत हुनर है, बहुत कैपेबिलिटी है, और वो अपना हुनर देश को देना चाहते हैं ना। प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि आज की पॉलिसी से ये सब खत्म हो जाए, और वो जो पूंजी है
वो जो पूंजी है, जो देश की पूंजी है, वो खत्म हो जाएगी। इसको कैसे बचाया जाए? ये इनके हुनर को टिकाना चाहिए, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बात करने के लिए तैयार। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमको इसको जिंदा रखना है, पर कुछ काम जो है समझो 16 mm की अगर स्टील की है, वो प्रेसिंग में ही करना पड़ेगा, इनको प्रेसिंग मशीन लगेगा, प्रेस लगेगा। नहीं बट इनका प्रॉब्लम ये भी ना कि इनको फाइनेंस नहीं मिल रहा। कहना है कि मैं तुम्हारी सब प्रोसीजर तुम बैठो, मुझे बताओ आपको कहाँ का सिंपल का करना है। दूसरी बात, मैं खुद बैंकों को आपको मैक्सिमम 5-1 करोड़ रुपए का आपको एक 1.5 एकड़ का प्लॉट है, 2 बड़े शेड में पावर कनेक्शन है। अब तो आपके पास ऑलरेडी बिल्डिंग मशीन है, आपके पास बिल्डिंग मशीन है, आपके पास प्रेस है, और ये सब मशीन को ही लेकर आपको डिज़ाइन, प्रोटोटाइप डिज़ाइन बनाकर एक बार आपके ब्रांड बनाते हैं। ब्रांड बनाना हम आपको भी देते हैं, और मैं आपके डिले, करप्शन सबको हटा देता हूँ। आपके लाइसेंस के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ 99% मैं मेरे तरफ से आपको पिकअप करता हूँ, मैं टाइम पीरियड कम कर दूँ, और आपको क्वालिटी के साथ आपका 5-6 महीने तो हमको हो गए, बट आज राहुल सर से मिले थे और मतलब मुश्किल से 1 घंटा लगा इसको सॉल्व करने में। राहुल जी और प्रियंका गांधी जी हम हृदय से आभारी हैं। उन्होंने हमारी बात को सुनी, समझी, और उन्होंने गडकरी जी को भी विस्तार से समझाया, और उन्होंने जो राहत दी उससे हमें बहुत संतुष्टि हुई है। बाकी पिछले 6 महीने से हम बहुत परेशान थे। गडकरी जी ने अभी ये वादा किया है कि जो लाइसेंस में फीस लगने वाली थी वो बहुत मिनिमल कर देंगे या बिल्कुल ही उसको हटा देंगे। जो ड्यूरेशन लग रहा था लाइसेंस को एक्वायर करने में, उसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया जाएगा। बैंक्स में गडकरी जी के ऑफिस से ही लेटर जाएगा कि हमको इजीली लोन्स प्रोवाइड होने चाहिए, और जो बसेस अभी ऑन गोइंग है, जो बन रही है फैक्ट्रीज के अंदर, उनको अगर कोड के हिसाब से बनाएंगे तो वो भी आरटीओ के द्वारा पास होगी।